बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह खुश खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन, और इसे मैंने किस तरह तैयार किया है। ये रेडीमेड नहीं है, ये मैंने खुद तैयार किए हैं। ये मैंने इस तरह लुप्सिस डोरी तैयार की है, उसे मैंने कट कर इस तरह के जो लुप्सिस हैं ये रेडी कर लिए हैं, और ये यू रिंग टाइप में बने हैं। ये मैंने तीन लिए हैं। आप चाहें तो दो भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे 4 भी कर सकते हैं। बस ये इतना इनफ है। ये जितना 3 में ब्यूटीफुल लग रहा है उतना ही 2 में भी लगेगा। अगर आप 2 रिंग्स भी यूज़ करेंगे तो भी ये इतना ही खूबसूरत लुक देगा। तो ये मैंने किस तरह बनाया है और उसमें क्या क्या मैंने मेथड्स यूज़ किए हैं, तो तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। और एक चीज़, वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है, कुछ भी बीच में स्किप नहीं करना। स्किप करने से आप बहुत ही मेन पॉइंट बीच में मिस कर देते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सारे डोरी लुप्सिस बनाकर तैयार कर लिए हैं, और ये मैंने 3 का सेट बनाया है। आप इस डिज़ाइन में 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने इसे 3 के हिसाब से रेडी किया है। और ये सारे रेडी हैं और मैंने छोड़ दिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग सीख लें कि ये मैंने इस तरह यू रिंग किस तरह बनाए हैं डोरी लुप्सिस के साथ। तो सबसे मैंने एक डोरी तैयार की थी, जिससे मैंने 2-2 इंच के ये टुकड़े कट कर लिए हैं अपनी डोरी को। 2 इंच का ये है और 2 इंच का मेरा ब्लैक का पीस है। इस तरह मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, बट इसमें हमें 2 ब्लैक चाहिए होंगे और एक ये लाइट कलर चाहिए होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने इसकी सिर्फ फिनिशिंग दी है। ठीक है, मैं आपको तैयार करके भी दिखाऊंगी किस तरह मैंने इसे रेडी किया है। तो सबसे पहले हम इस ब्लैक को इस तरह टर्न करेंगे, उसके बीच में हम इस लाइट कलर को टर्न करेंगे इस तरह करके, और उसके ऊपर हम ये फिर ब्लैक लुप्स को टर्न करेंगे। ये कुछ इस तरह रेडी हो जाएगा। अब आप चाहें तो उसको सुई की मदद से भी जोड़ सकते हैं या यू भी लगा सकते हैं, बट मैं इस पर सिलाई करूँगी, सिलाई से इसको मजबूत करूँगी। और क्लीपर की मदद से हम इसे इस तरह अंदर की साइड पे जोड़ देंगे, प्रेस करेंगे। ये लीजिए। इसी तरह मैंने अपने सारे ये लुप्सिस तैयार किए हैं। अब मैं आपको इसका स्टिच करने का तरीका भी बताती हूँ। तो अब इसे हम साइड कर देंगे, क्योंकि इसे हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे अपना बुकरम, जिसके ऊपर मैंने गले का ये पैटर्न तैयार कर लिया है, मगर मैं आपको इसकी साइजेस बता दूंगी। ये गोल गला ज़रा फैला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जब ये लुप्स अटैच होंगे तो तंग नहीं हो, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा फैला हुआ रखा है। अगर आप छोटा गला पहनना पसंद करते हैं तो आप अपने साइज़ के मुताबिक गला रखेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच गले की, और इसकी जो डीपनेस है वो है 7.5 इंच, और इसकी जो मैंने स्लिट रखी है वो है 19 इंच। और इसके बीच में मैंने चॉक की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये है हमारा सेंटर। अभी मैंने इसे बीच से कट नहीं किया, तो आप भी इसे कट नहीं करेंगे। फिलहाल हम इसे इसी तरह रहने देंगे, कोई भी चीज़ कट नहीं करेंगे। इसे एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। तो ये है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसे इस तरह बीच में सेट करेंगे हम। कपड़ा नीचे वाला थोड़ा कम है, और ये है वो सेंटर का बुकरम जो स्टार्ट में मैंने निकाला था, बट मैंने इसे वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसीलिए मैंने संभाल के रखा था कि इसके साथ में रख के मैं अपने गले को चिपकाऊंगी। इससे हमारा गला बड़ा या छोटा नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। आप लोग भी जो न्यू सीखने वाले हैं, जो नया काम स्टिचिंग का सीख रहे हैं, ये उन सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि आपने भी इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करना। फिर बाद में ऐसा होता है, जो नए लोग होते हैं या तो उनसे गला इस तरह फैल जाता है या बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, तो फिर डिज़ाइनिंग आउट हो जाती है। आप मेरी हर चीज़ को एज अ क्लास समझ के समझा करें कि मैं आपको साथ साथ क्लास भी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है कि आप हमें क्लास दें। तो इस तरह स्पेशल क्लास तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना होता है, साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है। तो इन्हीं चीज़ों में मैं आपको बेसिक टिप्स देती जाऊंगी और साथ साथ क्लास समझ के आपको काम सिखाती जाऊंगी।
तो जो जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये हर चीज़ क्लास में आती है। आप समझा करें कि मैं आपको हर चीज़ की क्लास दे रही हूँ। आप सबके फिर भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ही और ज़्यादा आसान से आसान करके बताएं। तो डियर ये बहुत आसान करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। किसी भी चीज़ में मैं आपको उलझाती नहीं हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो आसान हो। यही गला अगर हम इससे देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी करके बना सकते हैं, बट मैं मुश्किल नहीं, मैं आसान तरीका आप लोगों के साथ इस्तेमाल करूंगी। अब मेरा गला चिपक गया है, अब मैं इसे हटा दूंगी इस तरह। और ये कपड़ा कम था इसीलिए बहुत कम इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, तो इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ नीट करेंगे। अब इसका मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। अगर आप लोग मेरे बनाए हुए डिज़ाइंस को कॉपी करते हैं या सीखते हैं तो जो जो चीज़ें आप लोग बनाते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपने क्या चीज़ बनाई है और कैसी बनाई है। इंशाल्लाह मैं आपकी बताई हुई चीज़ में अगर कहीं कोई कमी पेशी होगी वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा, जिस तरह मैं बताती हूँ मेरे तरीके से होगा, तो फिर मैं आपको शाबाशी भी दूँगी। अब इसका सेंटर बनाएंगे। सेंटर बनाने के लिए इस बुकरम को इस बुकरम से मिलाएंगे और प्रेस की मदद से इसे सेंटर बना लेंगे। क्रिस लाइन बना लेंगे। ये हो गया हमारा सेंटर। इसे फिर भी चॉक की मदद से निशान दे देंगे ताकि अगर प्रेस की जो क्रिस है वो मिट जाए तो चॉक जो है हमारा, इससे हमें याद रहे कि ये सेंटर है हमारा। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम नीट करेंगे। तो गले को मैंने नीट कर लिया है। अब आप लोगों ने देखना कुछ इस तरह है। ये हमारी जो निडल है इससे हम धागा निकाल देंगे। हमें नीचे निशान शो करना है अपना इस साइड पे, तो हम कुछ इस तरह निशान शो करेंगे। अगर हम इसमें धागा डाल के स्टिच करेंगे फिर हम लुप्सिस की सिलाई लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ हो जाएंगी और हमारे गले में सरवट आ जाएगी। हमने सुई से धागा निकाल के खाली सुई इस तरह चलानी है। और इस तरह देखें ये हमारा निशान उठ गया है। आप लोगों को करीब नज़र आ रहा होगा। आई थिंक ये निशान सारे हमारे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी स्लिट रोकेंगे तो सिर्फ मशीन भी हम यहीं पर ही रोक देंगे। तो मुझे अपने नीचे के साइड पे निशान शो करने थे, तो निशान मैंने खाली सुई से शो करे हैं, यानी कि इसका मैंने धागा निकाल दिया है। अगर मैं इसका धागा होती सिलाई लगाती तो हमारे गले में बहुत ज़्यादा झोल आ जाता। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। जहाँ जहाँ हमें निशान नज़र आ रहा है उस निशान को इस तरह लाइट पेन की मदद से हम ड्रॉ करेंगे। ये बैक साइड है तो इस पर अगर आप पेन भी यूज़ कर लें कोई इशू की बात नहीं है, बट मार्कर नहीं हो, इंक पेन नहीं हो, जो इस तरह इंक वाला पेन हो वो नहीं हो, कोई भी लाइट सा मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैं सारे निशानों पर ड्रॉ कर लूँगी। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि बस हमें सिलाई नहीं लगानी थी, ज़्यादा सिलाइयाँ हो जाती हैं फिर तो हमारी गले की जो सफाई है वो आउट हो जाती है। ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी हो, इसीलिए मैंने ये दो तरीके इस्तेमाल किए हैं आप लोगों के साथ। प्रोफेशनल लेवल पर बुटीक वाली जगहों पर यही तरीके इस्तेमाल होते हैं जो एक ही सिलाई में तमाम चीज़ें अटैच हो जाती हैं, तो उन चीज़ों में झोल नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुटीक का ही काम करती हूँ, इसीलिए मैं वो सारी सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि हमें आपसे कपड़े स्टिच करवाने हैं तो आप कहाँ काम करती हैं। तो डियर मेरा बुटीक है, मैं अपने बुटीक पे काम करती हूँ और मैं वहीं कहीं काम करती हूँ, तो मैं बाहर का काम नहीं करती हूँ। आप लोग जो भी नई चीज़ है मेरी वीडियो पे सीख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो जो कहेंगे मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। और अगर पॉसिबल हुआ आप लोगों का काम लेना,
या आप लोगों के कपड़े स्टिच करना, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। मैं उस पर आपसे कपड़े भी कलेक्ट कर लूँगी और जो मेरे बुटीक का एड्रेस होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपने बुटीक का एड्रेस, अपनी बुटीक का नंबर वगैरह सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। अब आपने इंची टेप लेना है और जो सेंटर वाली लाइन है, इस लाइन पर आपने इस तरह आधा इंच का निशान यहाँ लगाना है और आधे इंच पे निशान यहाँ लगाना है। ये ब्लैक पे ब्लैक है तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब यहाँ आके मैं अपनी चॉक का इस्तेमाल करूँगी। इस तरह ये चॉक से आप 1 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और 1 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और उसके बाद आपने 1-1 इंच के निशान पर इस चॉक की मदद से निशान लगाते जाना है। 1-1 इंच का मार्जिन इसलिए है क्योंकि हमारे इस तरह 1-1 इंच के गैप पे ये आएंगे लुप्सिस। मैं सारे ड्रॉ करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सारे निशान ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं इन रिंग्स को लगाऊंगी। मैं इसको सिलाई से नहीं लगाऊंगी, इसको UHU से लगाऊंगी। तो आपने UHU लेनी है और इसके उल्टे साइड पे लगानी है इस तरह, और इसको हम नीचे की साइड से लगाएंगे। हम ऊपर से स्टार्ट नहीं लेंगे, हम नीचे से स्टार्ट लेंगे। तो मैंने ये सिर्फ गोल गले के ऊपर अटैच किया है, अभी मैंने स्लिट के ऊपर अटैच नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो आपने देखा मेरे गले में ना झोल है, ना सरवट है और ना ही मेरा बुकरम इस तरह खिंचा है। अगर मैं इस पर सिलाइयाँ लगाती तो शायद इसकी खूबसूरती इतनी नहीं आती जो इस वक्त दिखाई दे रही है। मैंने इस पर तमाम काम UHU से किया है और आप लोगों को सिखाने के लिए कि UHU से भी आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, बट थोड़ा एहतियात के साथ। जो अंदर की साइड पे चीज़ें फोल्ड होती हैं उन पर आप इस्तेमाल कीजिएगा, जो चीज़ें बाहर शो होती हैं उन पर मत इस्तेमाल कीजिएगा, उससे फिर सारी फिनिशिंग और लुक आउट हो जाती है। अब मैं इसे स्टिच करूँगी अपनी शर्ट के ऊपर। अब मैं अपनी शर्ट को खोल लूँगी और ये जो क्रिस लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस क्रिस लाइन को इस गले की क्रिस लाइन से मिलाकर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दूँगी ताकि हमारा गला फिक्स बैठ जाए। आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इसकी नोक को हम क्लीपर से कट करेंगे क्योंकि इसकी जो नोक है हमने इसे वी में बनाया है। जो हम पाइपिंग के लिए बीच में बनाते हैं स्लिट, वो हम स्क्वायर में बनाते हैं। इसे मैंने वी में बनाया है तो इसकी सिलाई कट नहीं हो, इसीलिए मैं क्लीपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इस राउंड गले में हल्की हल्की कट लगा देंगे। हमारी सिलाई कट नहीं हो, बस हमारा कपड़ा कट होना चाहिए। तो हमारी नोक पे स्पेस कम है तो इसलिए हम इसे बहुत ही केयरफुली फोल्ड करेंगे, हमारा कपड़ा सिलाई से नहीं निकले। इस तरह करके इसे टर्न कर देंगे और सीजर की मदद से इसकी नोक को बाहर निकाल देंगे। ज़्यादा सीजर को प्रेस नहीं करेंगे, बहुत हल्का सा
इस तरह दबा के इसकी नोक निकाल देंगे और ये देखें ये हमारी नोक निकल गई है। इसी तरह मैं इस पूरे गले को प्रेस करके आपको दिखाऊंगी। तो दोनों साइड की जो सिरे हैं वो छुप गए हैं। आप देखें इस साइड पर भी सफाई है और इस साइड पर भी सफाई है। तो हमने इसे गुम सिलाई के साथ अटैच किया है। इसे हम कहेंगे गुम सिलाई के साथ लूप्स अटैच करना। सिलाई वाले लूप्स वो होते हैं जो हमारे सिलाई के साथ लगे और इसके ऊपर सिलाई शो हो। तो इस पर सिलाई शो नहीं हो रही है, ये है गुम सिलाई के साथ। और अब मैं स्लिट में लूप्स लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी कि वो मैं किस तरह लगाऊंगी। तो मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब मैं इसे करूँगी तुरपाई और तुरपाई के बाद आप इसकी लुक दिखाऊंगी। इसके बीच में मैं ये वाले रिंग में लगाऊंगी और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बीच में इस तरह इसको जोड़कर सिल्ट के साथ इसके ऊपर आप डायमंड बटन भी लगा सकते हैं या जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ वही सेम डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, पर जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत स्टाइलिश और फैशन में है। ये है 3 लूप्स वाला डिज़ाइन। अमूमन जो हम लूप्स यूज़ करते हैं वो 2 होते हैं, ये 3 वाला है। आप इसको 4 भी कर सकते हैं, बट वो गले में नहीं, वो स्लीव्स पे दामन पर आप लगाएं तो ज़्यादा सूट करेगा, वो गले पे नहीं। गले पे बस इतना इनफ है। अब मैं इसे तुरपाई करके आपको दिखाती हूँ। तो तुरपाई मैंने इसे कर ली है और अब मैं इसे करूँगी अटैच बटन टेक पट्टी के साथ। और ये है बटन टेक पट्टी जिसे मैंने रेडी कर लिया है बुकरम की मदद से। मैं आपको उसकी साइजिंग बता दूँगी। अब हम इस पे लगाएंगे ये रिंग्स। इन रिंगों को हम लगाएंगे 1-1 इंच के गैप पर इस तरह, और ये लगाएंगे हम अपने ही बटन टेक पट्टी के साथ। मैं आपको बता दूंगी कि हमें कौन से रुख से सिलाई लगानी है, यानी कि कौन से साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इन तैयारशुदा लुप्सिस को मुझे आधे इंच पे बंद करना है। तो इस तरह हमें आइडिया नहीं होगा कि हमारा आधा इंच कितना बन रहा है। तो हम इंची टेप की मदद से इस तरह इसको आधे इंच पे निशान लगाएंगे और बहुत मामूली सा लगाएंगे, लाइट सा। इस तरह आधे इंच पे निशान लगाएंगे। फिर दूसरा ये लूप्स उठाएंगे, उसे आधे इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह हम सारे लूप्स पे निशान लगा देंगे और यह होगा हमारा सिलाई का, यानी कि यहाँ हमारी सिलाई आएगी और हमारा इतना ये लूप्स शो होगा। इस तरह मैं सब पर निशान लगा दूंगी। बटन टेक पट्टी को मैंने 1.25 इंच के बुकरम की पट्टी कट करके इसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लिया था और इसको मैंने एक और तय करके फोल्ड कर दिया था। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.25 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच। और अब इसे ऊपर से इस तरह तय करके यानी कि फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। और बुकरम का इस्तेमाल मैं इसमें इसलिए कर रही हूँ, इसमें मैं लगाऊंगी यू रिंग्स का, तो वो थोड़ा सा थिक होंगे। अगर मैं इसमें कपड़ा यूज़ करूँगी तो फिर वो झोल खाएंगे। रिंग्स भी थिक होंगे और ये पट्टी भी थिक है, इससे हमारे गले की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहेगी। अब इसे आपस में अटैच करेंगे। तो हम सिलाई लगाएंगे इस साइड से, यानी कि लेफ़्ट साइड से सिलाई लगाएंगे। अमूमन हम इसको अटैच करते हैं राइट साइड से, बट हमें ये लूप्स अटैच करने हैं तो पहले हम सिलाई इस साइड से लगाएंगे।
तो मैंने इसे प्रेस कर दिया है और नीटनेस आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला बनकर हो गया है रेडी। आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज का गले का डिज़ाइन कैसा लगा। मैंने आपके साथ 3 लुप्सिस के साथ डिज़ाइन शेयर किया है। अगर आप चाहें तो इसके बीच में एक एक पल मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने इसे स्किप किया है। मैंने इसे यूँ ही सिंपल छोड़ दिया। ये वैसा ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने ईद के ड्रेसेस पर बनाइएगा, क्योंकि ये ईद का ड्रेस है, इसीलिए मैंने ये वाला गला आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जो कुछ पूछना चाहते हैं, जो कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, तो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और ये है ईद का ड्रेस है और ये ब्रांडेड ड्रेस है, ये गुल अहमद का ड्रेस है। आपके पास अगर कोई ब्रांडेड ड्रेस है, ये ईद का जो भी ड्रेस है, आप इसे कैजुअल ड्रेसेस पर भी बना सकते हैं, बट ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है और ये महंगे सूट पर बनाया जाए तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है। अगर हम मेहनत करें तो कुछ टाइम हमारा डिज़ाइन चले। तो आपने मुझे बताना है आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत थी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल देखना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ गला स्टिच करके दिखाया है, इसकी क्या लुक है, इसका दामन, इसकी स्लीव्स, इसका बॉर्डर मैंने क्या डिज़ाइनिंग की है, तो उसका सेकंड चैनल है मेरा जिसका नाम है ड्रेस आइडियाज़ विद सदफ। उस पर आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। इसका ट्यूटोरियल मैं आपको उस पर दिखाऊंगी कि मैंने इसे क्या फुल लुक दी है। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए डिज़ाइन और एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।